सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कश्मीर के स्थिति को सुधर जाए, इससे बड़ी बात देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। हम आशा करते हैं कि हम भारत सरकार ने जो हमसे एक्सपेक्टेशन है भारत सरकार का या देश की जनता का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। प्रायोरिटी तो अभी वहाँ पर शांति बहाल करना है और वहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन कोई ढूंढना है। देखते हैं कैसे होता है। सरकार ने जो भरोसा मुझ पर किया है उस पर मैं खरा उतरूँ और देश की जनता ने जो हमसे एक्सपेक्ट करता है वो मैं पूरा कर सकूँ। 8-10 दिन में जाऊँगा। मैं पहले यहाँ पर देख लेता हूँ सारा कुछ, कैसे हमें टॉक को आगे बढ़ाना है वो देख कर। पॉलिटिकल प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है और ये पहले भी हुआ है, उसके अच्छे फ़ायदे हुए हैं और अब फिर दोबारा शुरू हो रहा है। और जो अपॉइंट किया गया है इंटरलॉक्यूटर, जो हमारी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैन विद ह्यूज क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी है। और वो पहले भी कई डायलॉग्स में उन्होंने मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में वो इन्वॉल्व रहे हैं और वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी हैं, क्योंकि इसमें देयर आर नो बार्स, देयर इज नो कंडीशंस कि सब दोनों तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। कि जो हमारे इस वक्त हालात हैं, जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं इस मुसीबत में तंग आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ स्टेक होल्डर्स है वो भी इस बात को समझेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ स्टेप, अगर उन्होंने एक कदम उठाया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, जो यहाँ हम हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमको भी एक कदम आगे चलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए। दैट गिव्स मी होप कि आई थिंक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी कंसर्न होना चाहिए। इट शुड बी देयर कंसर्न कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाल सके। देखिए, जो मैं होम मिनिस्टर की बात सुन रही थी उसमें उन्होंने किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं की। दे सेड एवरीबडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी लोग हैं सबके साथ जो इंटरलॉक्यूटर है उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई भी बातचीत की जाए, मैं समझता हूँ हम सब इसको वेलकम करें। मगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सवाल भी करता हूँ कि इनके पास श्री पटगांवकर साहब की रिपोर्ट है, रीता कुमार जी उसकी मेंबर थी और भी एक मेंबर थे, टीम आई थी। 2 साल उन्होंने गुजारे यहाँ और 2 साल उन्होंने लद्दाख के हर शख्स से बात की, कश्मीर में की और जम्मू में की। वो रिपोर्ट इनके पास पड़ी हुई है। अगर इनको सचमुच इस रियासत की सियासी सिचुएशन को सेटल करना है, उस रिपोर्ट को देखें, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करें। उसके साथ साथ एन वोरा साहब की रिपोर्ट भी थी और इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्टें हैं। वो सब होम मिनिस्ट्री में इस वक्त डस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत है कि एक और शख्स को लाया है कि वो भी अब सस्टेन डायलॉग करें। क्या पटगांवकर साहब ने सस्टेन डायलॉग नहीं किया 2 साल? ये क्या, इसकी बुनियाद क्या है? एक तो ये है कि दोवल साहब का डॉक्ट्रिन बिल्कुल फेल हो गया कि जितना दबाओगे उतना कश्मीरी दबेगा। कश्मीरी ने दिखा दिया कि जितना तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे उससे ज़्यादा हम उभरेंगे। वो आज देख रहे हैं उसका तमाशा। उनने समझा कि डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे इसको ख़त्म करेगी, कोई चीज़ ख़त्म नहीं। लोगों की गुर्बत बढ़ गई, न सिर्फ यहाँ बल्कि सारे हिंदुस्तान में। इसलिए इनकी पॉलिसियाँ फेल हो गई। ये जानने लगे कि साहब कोई रास्ता निकालना है। अगर रास्ता निकालना है, वो सियासी डायलॉग जो पहले हुआ है उनको खोलें, उनको पार्लियामेंट के सामने पेश करें और फिर पार्लियामेंट उसका फैसला करे कि क्या सही रास्ता है क्या नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई भी इफेक्ट गुजरा। ये जम्मू कश्मीर का है, ये हमारा सियासी मामला है और ये सदियों से सियासी मामला चल रहा है। इसका सलूशन उन रिपोर्टों को निकाले, उन रिपोर्टों पर बहस हो पार्लियामेंट में और वो लोगों के दिलों की आवाज़ को समझने की कोशिश करें। कश्मीरी बंदूक से दबने वाला नहीं है। कोशिश कर ली इन्हें। बीजेपी के कई मौक़िफ़ आए, कई मौक़िफ़ फेल हो गए। अब एक नया इन्होंने वो
शतरंज का वो ठेका है कि इससे कुछ होगा, कुछ नहीं। उमर साहब की बात इनको याद रखनी चाहिए, जो उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी यहाँ आए रेल का उद्घाटन करने अनंतनाग में, उस वक्त उन्होंने, सोनिया गांधी जी भी थी, मैं भी था, उनने साफ उनके सामने ये कहा, ये सियासी मामला है, ये डेवलपमेंट वगैरह से नहीं होगा, ये सियासी मामले को सियासी तरीके से हल करने पड़ेगी। वो लोग फेल हो गए यहाँ पे अमन लाने के लिए। उन्होंने हर तकरीर का इस्तेमाल किया, दबाने का किया, फौज के धक्के भेज दिए कि लोग इससे दब जाएंगे, डिमोनेटाइजेशन की कि ये सब पैसा जो आ रहा है ये मिलिटेंट्स का है। उन्होंने ये नहीं देखा, ये दर्द है जो कश्मीरियों को से उठा रहा है, और कश्मीरी दबने वाला नहीं है, इतना भी जोर लगा लेंगे। अगर मजबूर नहीं है तो क्यों है? अगर ये समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं हुआ, कई दफ़ा आए बातचीत करने के लिए आए, कुछ नहीं निकला, तो अब ये एक और पैंतरा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ ये वक्त ज़ाया करने का सवाल है। इन्हें अगर सचमुच यहाँ के लोगों के दिलों को मरहम लगाने की बात करनी है तो इन्हें जो प्रीवियस इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए और उन्हें पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए जैसे वो उन्होंने लिखी है। उसमें एक भी अक्षर जो है वो हटाना नहीं चाहिए। कोई प्री कंडीशंस नहीं है, जैसा इंटरलोक्यूटर जो आ रहे हैं, इस प्रकार की बात जो आई है केंद्र से, तो बातचीत करें, उसके बाद क्या हो सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके लिए कोई जो है निर्णय लिया जा सकता है। एक्चुअली वी मस्ट नॉट लिंक बोथ द थिंग्स, बिकॉज NIA इज एन ऑटोनमस बॉडी, इट हैज इट्स मैंडेट एंड NIA हैज फाउंड certain acts which are not as per the law, so NIA is taking its action. But so far as dialogue is concerned, if it's felt that those people, even if they are behind the bars, even then they can be consulted, no problem for them, because it's happening, it happens everywhere. But we should not link with both the things, because NIA is having its own mandate and under law it's working. अभी तक तो बात ऐसी बात नहीं आई है, अभी इंटरलोक्यूटर आएंगे, वो अपना प्रोग्राम बनाएंगे, किनसे बात करनी है, कैसे बात करनी वो करेंगे, उनको फ्री हैंड दिया गया है। देखिए, ये जो बातचीत है, जैसे मैंने कहा कि खुले मन से होनी चाहिए और सभी लोगों के सामने आना चाहिए, चाहे वो मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो आए अपनी बात रखें। और भी मैं कह सकता हूँ, ये कल बात आ रही थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि पहले भी बातचीत हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, केंद्र में बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप है। आम आदमी का मानना है कि नरेंद्र भाई मोदी के पास जिस तरह मैंडेट है और जिस प्रकार का उनका एक पर्सनैलिटी है, हल निकल सकता है। और हमारे गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम हल निकालेंगे, तो हमारी लीडरशिप जो है डिटर्मिन्ड है, वो हल निकाल सकती है। लेकिन जो लोग एग्रीव महसूस करते हैं, जो जिनके जो है कुछ जो इश्यूज हैं, वो जो कहते हैं हाँ हमारे जो इश्यूज हैं, उनको भी बड़े पॉजिटिव माइंड से आगे आना चाहिए। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500 2468 Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.